नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर खान सर और गुरु रहमान सर का आप यहाँ पर वीडियो जो है वो देख लीजिए। एक चीज पॉजिटिव रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले क्या था कि आप ज्वाइनिंग ले लीजिए, फिर जो वेरिफिकेशन होगा उसमें से बाहर किए जाएंगे तो कोई ज्वाइनिंग ही लेने नहीं आएगा, तो कोई तो इस पर आयोग अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है कि ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ताकि जो भी फर्जी है वहां हो जाए। दूसरा, फाइनल वेरिफिकेशन मेरिट से पहले हो जाए यहाँ पे। इसके अलावा अच्छा, रिजल्ट कब आ रहा है थोड़ा बता दीजिए। किसका? TR3 का रिजल्ट टीवी के बाद आएगा। आपने वीडियो जो है वो देखा होगा, जो कि अभी हाल ही में बीपीएससी की तरफ से एक मीटिंग जो है वो रखा गया था और इसमें पटना के कई सारे जो टीचर थे उनको यहाँ पर जो है बुलाया गया था। तो इसमें ये लोग भी जो है वो शामिल हुए और इनके तरफ से आपका बोला जा रहा है कि बीपीएससी की तरफ से जो टीआरई थर्ड का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही जो है वो जारी किया जाएगा। और इसमें सभी वर्ग का, चाहे आपका प्राइमरी हो या फिर आपका 6 to 8 यानी जूनियर हो या फिर आपका टीजीटी या फिर यहाँ पर आपके पीजीटी को लेकर है। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ऑफिशियल जो आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में किस तरीके से यहाँ पर आपके दिए गए हैं उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ पर सबमिट करना होगा और इसको लेकर कई आप लोग के प्रश्न भी होंगे, कई सारे आपके डाउट वगैरह और कन्फ्यूजन वगैरह भी होंगे, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है, पेज संख्या आप यहाँ पर 13 पे सबसे लास्ट में आएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में आपके जो है वो दिए गए, जहाँ पर आपका नोट 2 करके यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। यहाँ पर बोला गया है आयोग द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा किसी भी समय जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके मांगे जो है वो जा सकते हैं। और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, आपका यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके यहाँ पर जो मूल प्रतियाँ होंगी यानी जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा वो आपको यहाँ पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन हेतु आप लोग को यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपके उसको लेकर दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्रम संख्या आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए और किस तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट जो है वो करना है वेरिफिकेशन के दौरान। यहाँ पर पहले वाले पे आपका दिया गया मैट्रिक का मतलब यहाँ पर जो आपका 10th है उसका जो प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो अंक पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना है। ये आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, जो भी आप कैंडिडेट का नाम, फादर नाम और यहाँ पर मतलब फादर का नाम और यहाँ पर जो आपके मदर का नाम है, इसी से आपके यहाँ पर जो है प्रूफ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक है यानी जो आपका 10th है उसका यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे जाएंगे। दूसरे वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन में जिस तरीके से आपका दिया गया था और जो भी आप डिटेल सबमिट किए थे, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए, चाहे आपका शैक्षणिक हो या फिर यहाँ पर आपके प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो या फिर आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे आपका सीटेट हो या फिर एसटीटी हो या फिर आपका बीटेट हो, उसको लेकर और इसके साथ यहाँ पर जो आपका दक्षता प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना है, इसका प्रमाण पत्र सबमिट करना है। उसके साथ ही ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसका यहाँ पर जो अंक पत्र है वो भी यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। यानी कि ये जो आपका क्रम संख्या 2 और यहाँ पर क्रम संख्या 3 है, दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल सेम है, बस इसमें आपका अंतर यही है कि एक में आपके प्रमाण पत्र मांगे गए हैं और एक में यहाँ पर जो आपके मार्कशीट यानी जो आपके अंक पत्र हैं वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। अब इसमें देखिए कई सालों का यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि जैसे क्या होता है कि आपका अलग अलग जो आपके मार्कशीट और जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर आपका अलग अलग जो है वो नहीं होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर कुछ नया देखेंगे, जैसे पहले यहाँ पर 10th का क्या होता था कि अलग अलग आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका एक ही में जो है वो रहता है जिसमें आपके नंबर भी रहेंगे और वहीं आपका सर्टिफिकेट भी जो है वो रहता है और उसमें आपके लिखे रहते हैं कि अंक पत्र सह आपके प्रमाण पत्र। तो देखिए ऐसा आपका कोई भी कंडीशन होगा, चाहे आपका 10th के डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या फिर आपका 12th का लेकर हो या फिर बीएड वगैरह या फिर डीएलएड XYZ, कोई भी इस तरीके से आपका है कि मात्र सिर्फ आपको एक ही यहाँ पर दस्तावेज मिला है तो वहीं आपको जो है वो जमा करना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग अलग जो है वो खोजना है। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपके मार्कशीट और जो आपके सर्टिफिकेट हैं दोनों यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है। भले ही आप अपलोड कोई एक किए हैं, जैसे आप अपलोड मार्कशीट किए होंगे और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जो है वो लेकर जाना होगा। चाहे आप सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। उसके बाद उसके आगे हम यहाँ पर आते हैं क्रम संख्या 4 पे। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका दूसरे वाले और तीसरे वाले कॉलम में आपका 12th को लेकर हो गया या फिर ग्रेजुएशन का हो या फिर बीएड हो या फिर डीएलएड हो और या फिर आपका सीटेट वगैरह जो भी आपका पात्रता वगैरह हो या फिर मास्टर्स वगैरह हो या फिर इसके अलावा जितना भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड किए हैं तो वो आपका दूसरा और तीसरे वाले कॉलम यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो गया। उसके बाद
अब यहाँ पर चौथे वाले कॉलम में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके रिजर्वेशन से संबंधित यानी जो आपका आरक्षण है उसको लेकर यहाँ पर आपका गया। एक चीज़ यहाँ पर ये भी जो है वो देख लीजिएगा, जैसे आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो आपके निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो सबमिट करना होगा। और यहाँ पर आपका दिया गया कि आप यदि पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर जो आपका एनसीएल वाला सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना है। और आगे यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर महिला कैंडिडेट हैं उनको लेकर आपके जो है वो दिया गया कि यहाँ पर जो भी फीमेल हैं आप यहाँ पर एनसीएल का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके फादर का नाम और यहाँ पर जो आपके फादर का मतलब एड्रेस होगा वहाँ से आपका यहाँ पर जो है मतलब प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी होना चाहिए। तो देखिए इसको आप लेकर मतलब बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मतलब मत सोचिएगा, क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप अपलोड कर दी हैं, आपने अपना फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट कर दी हैं। तो यहाँ पर बस वही है कि जो आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो एनसीएल का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जो जिसका डिटेल आप फॉर्म सबमिट करते टाइम आपने फिलअप किया था, अपलोड किया था, तो वहीं आपको जो है वो लेकर जाना है। अभी इसके बारे में कई सारे आप यहाँ पर पॉइंट वगैरह कई सारे बात आप यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर समस्या वगैरह होगा। और अभी इसको लेकर आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है हो चुका है। तो यहाँ पर एनसीएल को लेकर हो गया। और पाँचवें वाले कॉलम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो मतलब इस श्रेणी के जो भी कैंडिडेट हैं तो उनका जो एनसीएल है उसको लेकर आपके बोले गए कि इसमें जो आपका घोषणा पत्र होता है यानी जो आपके एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है तो वो यहाँ पर आपका जो है आपको मतलब जो आपके माध्यम से सबमिट किया जाता है तो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। ये सबको लेकर नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर एक शर्त जो है वो दिया गया कि जिनका भी यहाँ पर विगत 1 वर्ष पूर्व जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट है यानी प्रमाण पत्र है तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो आपका घोषणा पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। अन्यथा किसी को भी ये जो आपके घोषणा पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर नहीं जाना है। आगे वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ यहाँ पर जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। और यहाँ पर जो भी फीमेल है उनको लेकर दिया गया कि जैसे जो आपके फादर होंगे तो उनके ही नाम से और उनके ही एड्रेस से ये जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका निर्गत जो है होना चाहिए। और फिर उसके बाद 7वें वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो आप यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होंगे तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। 8वें वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो उनको लेकर आपके जो है वो दिए गए। तो यहाँ पर जो आपका वैध प्रमाण पत्र, अब यहाँ पर बोलेंगे कि वैध मतलब यहाँ पर ओरिजिनल जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए जब आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए थे तो उस टाइम पे जो आपने प्रमाण पत्र का डिटेल सबमिट किया था और जो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड किए थे उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो जाना है। आप यदि दावा किए होंगे तब, यदि आप यहाँ पर दावा नहीं किए होंगे यानी दिव्यांगता को लेकर तो आपको यहाँ पर कुछ भी जो है वो लेकर नहीं जाना है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो नोट करके जो आपका लिखा गया है तो इसमें जो दिव्यांगता को लेकर है तो उसी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। तो इसमें आप यहाँ पर इसको देखकर मतलब बिल्कुल आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, किसको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको लेकर, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप लोगों के लिए भी दिव्यांगता वाला जो कॉलम था वो यहाँ पर ओपन था और आप भी दिव्यांगता का जो भी डिटेल था जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे आप यहाँ पर अपलोड किए थे। और जो आपका कंसेशनल फी था यानी फीस में जो आपका रियायत मिला था, छूट मिला था, उसका भी आप लोगों ने यहाँ पर लाभ जो है वो लिया है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर मत बोलिएगा कि जैसे यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य का कोई भी यहाँ पर जो आपका सरकारी चिकित्सा हो मतलब हॉस्पिटल वगैरह हो या फिर यहाँ पर आपके महाविद्यालय वगैरह हैं तो उस वहाँ से इस तरीके से जो आपका प्रमाण पत्र है दिव्यांगता वाला वो यहाँ पर आपका निर्गत जो है होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हम तो यहाँ पर अदर स्टेट से हैं तो फिर हमारे पास बिहार का नहीं है तो क्या आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, कहीं का भी आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें आपका किसी भी तरीके का आपका फर्जीवाड़ा वगैरह यहाँ पर आपका नहीं है, वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर आप लोग का चयन हो जाता है तो यहाँ पर जो आपके बिहार शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी के माध्यम से एक पैनल बनाकर आप लोग यहाँ पर जो दिव्यांगता का जो भी श्रेणी होगा उसके यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप लोग इसको लेकर मतलब चिंतित मत होइएगा, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका हो जाता है। बस यहाँ पर जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जहाँ से भी आप जारी करवाए हैं हर एक चीज़ डिटेल होना चाहिए और वो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट सही यहाँ पर जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 8वें वाले कॉलम में आप यहाँ पर देख लिए और 9वें वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी दिव्यांगता का कुछ अन्य यहाँ पर आपका जो है वो श्रेणी है तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है और तो उसे आप यहाँ पर जो है वो लेकर जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। 10वें वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर मतलब इससे संदर्भित हैं और यहाँ पर छूट वगैरह का आप यहाँ पर दावा किए हैं तो इसके संबंध में जो भी आपका
प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। जो भी यहाँ पर सरकारी सेवक हैं, यदि आप यहाँ पर उम्र में छूट वगैरह लिए हैं तो इसके संबंध में जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि आप यदि स्वतंत्रता सेनानी वाला कॉलम जो था उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं तो उसके संबंध में जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। दावा करने की स्थिति में ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर स्वतंत्रता वाले में कुछ भी यहाँ पर लाभ नहीं लिए हैं और आप यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी ये जो आपके कॉलम वगैरह दिए हैं इसमें आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर सोचें कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हम इस चीज़ को लेकर जाएँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वो लेकर नहीं जाना है। यदि आप यहाँ पर दावा किए होंगे तभी आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है, अन्यथा आपको यहाँ पर जो है वो लेकर नहीं जाना है। 13वें वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग नौकरी में हैं उनको लेकर जो है वो दिया गया है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो यानी केंद्र सरकार की आप यहाँ पर नौकरी में हो या फिर बिहार सरकार की आप यहाँ पर नौकरी में हो या फिर किसी अन्य राज्य के आप यहाँ पर नौकरी में नियुक्त हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका एनओसी होता है यानी जो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा ये आपका कब के बारे में आपका बात किया जा रहा है, तो जब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तभी आपको यहाँ पर एनओसी जो है वो लेकर जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक आपका 13वें कॉलम तक आपका दस्तावेज यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो आपका 14वां कॉलम है इसमें आपका पहचान पत्र को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि जो भी आपका पहचान पत्र होना चाहिए उसमें आपका फोटो मतलब फोटो यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए, फोटो युक्त आपका पहचान पत्र होना चाहिए और इसमें आपके आधार कार्ड के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। जो कि बहुत सारे लोग अपना पैन कार्ड या फिर डीएल से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो देखिए आप पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट किए थे या फिर डीएल से सबमिट किए थे आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं क्योंकि उसमें भी आपका फोटो वगैरह जो है वो लगा रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपका आधार कार्ड जो है कंपलसरी है। नीचे आप देख सकेंगे कि क्यों आपका आधार कार्ड जो है कंपलसरी है। तो यहाँ पर आईडी के रूप में आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल लेकर जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर लेकर जाना जो है वो कंपलसरी है। और उसके आगे आपका दिया गया कि हाल का ही यहाँ पर फोटो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है, जो कि 2 फोटो आपके पास यहाँ पर जो है होना चाहिए। और यहाँ पर जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो आवेदन की प्रति यहाँ पर आपका बोला गया है, यानी जो आपका फॉर्म है उसका आप यहाँ पर प्रिंट वगैरह निकाल कर आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है। एग्जाम के लिए जो आपका ई एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो ई एडमिट कार्ड का जो प्रति है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो गया। और नीचे यहाँ पर आपका दिया गया कि जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपका निर्गत करने से पहले जो भी आपका दस्तावेज वगैरह है, जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पात्रता वगैरह है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका जाँच कर लिया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह जो है वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपका दिया गया कि किसी का भी यहाँ पर प्रमाण पत्र जाली व यहाँ पर आपका गलत पाया जाता है तो नियुक्ति यहाँ पर आपका रद्द होगा। उसके साथ यहाँ पर जो आपका विभागीय कार्रवाई है वो यहाँ पर किया जाएगा। और जो आपका वेतन वसूली वगैरह है यहाँ पर आप देखेंगे मद जो भी आपको दिया गया यानी जो भी यहाँ पर आपको पैसा वगैरह दिया गया है तो उसके यहाँ पर आपकी वसूली वगैरह भी जो है वो किया जाएगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर हो गया। एक चीज़ यहाँ पर ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उस पर बीपीएससी की तरफ से एक वाटर मार्क जो है वो लगाए जाते हैं, यानी बीपीएससी का एक लोगो जो है वो लगा रहेगा। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा, जो कि बाद में आपको यहाँ पर सूचना बीपीएससी की तरफ से जो है वो दे दिया जाएगा और बाकायदा आप लोग यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। ये यहाँ पर कब कंडीशन होगा कि जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा तब। लेकिन अभी जो आपका जिक्र किया जा रहा है कि बीपीएससी की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है बीपीएससी की तरफ से जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं तो उसमें तो आपका लोगो वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी आपका डॉक्यूमेंट्स खुद यहाँ पर जांच रहा है। जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे तब आपका जो भी अपलोड किया गया दस्तावेज है उसमें आपको बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो देखने को मिलेगा। इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जैसे यहाँ पर मतलब जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन है उसमें सभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर ओरिजिनल आपका जो है मांगा गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब भी आपका बुलाया जाएगा उस टाइम पे आपके पास ओरिजिनल यहाँ पर आपका होना चाहिए। ओरिजिनल जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका चेक जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके यहाँ पर कहना है कि हमारा जो दस्तावेज है वो यहाँ पर करेक्शन हुआ है, मतलब हम यहाँ पर करेक्शन करवाएं, लेकिन उस टाइम पर जब हम अपलोड किए थे तो उसमें गलत वाला ही अपलोड किए हैं, लेकिन अभी हमारे पास करेक्शन होकर नया यहाँ पर आ गया है। तो देखिए इससे कोई यहाँ पर आपको घबराने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसका जो आपके पास ओरिजिनल होगा वो भी लेकर जा सकते हैं, और जो नया करेक्शन होने के बाद आपके पास यहाँ पर आ गया वो भी यहाँ पर आप जो है वो लेकर जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए जैसे जो आपका करेक्शन के लिए गया था तो वो आपका जमा हो गया और करेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपका न्यू आ गया, तो जो आपका न्यू दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको करेक्शन का कुछ ना कुछ आपको स्लिप वगैरह मिला होगा तो भी आप वो अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। कुछ लोग
का यहाँ पर कहना है कि अभी तक हमारे पास प्रोविजनल ही डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कुछ आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो आपके पास प्रोविजनल हैं, ओरिजिनल आपके पास नहीं है, तो देखिए इसमें भी आपका जो है वो चल जाता है। भले ही आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें आपके ओरिजिनल के बारे में आपके जिक्र किए गए, लेकिन प्रोविजनल आपके पास है तो भी यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। अब इसमें यदि मान लीजिए उनकी तरफ से थोड़ा बहुत रोक टोक यहाँ पर आपका किया जाता है तो उस टाइम पे आप एफिडेविट वगैरह जो है बनवा लीजिएगा। एफिडेविट में बस यही आपका जिक्र जो है किया जाता है कि हमारे पास हम मतलब हर एक जो क्वालिफिकेशन है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करें, लेकिन हमारे पास जो भी हमारा यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या फिर जो भी संस्थान है वहाँ के माध्यम से ओरिजिनल जो दस्तावेज है वो अभी तक हमें जो है प्राप्त नहीं हुआ है। हम शपथ पत्र मतलब देते हैं कि हम यहाँ पर 6 महीने के बाद जो भी यहाँ पर ओरिजिनल होगा हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर देंगे, तो यहाँ पर आसानी से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो करा लिए जाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कहना है कि जैसे हमारे पास ओरिजिनल तो दस्तावेज था लेकिन पता नहीं कहाँ पर भूल गया है या फिर जो भी इस तरीके से मिसिंग वगैरह का है, मतलब वर्तमान में अभी आपके पास हाथ में नहीं है, तो देखिए ऐसे कंडीशन में भी आपका काउंसलिंग हो जाएगा। मतलब बस आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है कि काउंसिल जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसमें आपका बहुत ज़्यादा समस्या वगैरह नहीं होता है। इसमें उन्हीं लोग का समस्या होता है जिनका जाली वगैरह या फिर मतलब इस तरीके से गलत आपके प्रमाण पत्र हैं, बस उनका यहाँ पर जो है वो दिक्कत होता है। अभी वर्तमान में आपके पास नहीं है, भूल गया फिर कोई इस तरीके का आपका समस्या है तो आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह जो है वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट से भूल गया है, एक आध दो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मिसिंग वगैरह रहेगा या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आप एफिडेविट जो है वो लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर 6 महीने 3 महीने में हम यहाँ पर जो भी ये दस्तावेज होगा हम यहाँ पर सबमिट जो है वो कर देंगे। तो आसानी से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड को लेकर, जो कि आधार कार्ड में आपका OTP वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा आपका कंपलसरी है। ये आपका इतना कंपलसरी है कि जो आपका यहाँ पर पात्रता है यानी आप यहाँ पर चयनित हुए हैं तो वो भी आपका प्रभावित जो है होता है। जो कि ऊपर आपने देखा था कि आपके जो आईडी के रूप में आपका दिया गया था तो उसमें आपका आधार कार्ड के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। हालांकि आप पैन कार्ड और जो आपका DL है उसे भी आप जो है वो लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो देख सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ही इसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका पहचान पत्र के रूप में यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का संख्या होगा यानी जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपसे इंकित किया जाना जो है अपेक्षित है। जो कि जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो उस टाइम पर आपको आधार कार्ड का जो नंबर था वो यहाँ पर आपको जो है इंकित करना था, मतलब आधार कार्ड का नंबर आप जो है वहाँ पर प्रविष्ट जो है किए थे। यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा, क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है यहाँ पर जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा उससे पहले आपका जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP जो है भेजा जाता है और फिर OTP आप यहाँ पर बता देते हैं। तो इस तरीके से आपका आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जो आपका अगला चरण होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका यहाँ पर जाँच वगैरह जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है। और जब तक आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है यानी OTP आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस पर कोई भी यहाँ पर जो है हाथ नहीं लगाता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे तो ये आपका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका कंपलसरी है। इसीलिए यहाँ पर आपका दिया गया कि जो भी आपका आधार कार्ड है उसमें यदि यहाँ पर लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक जो है वो करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे दिया गया कि जो आपका OTP है OTP की समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में यहाँ पर असफल होने पर उनकी जो पात्रता है वो भी यहाँ पर आपके प्रभावित होगी। तो इसलिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। अब इसमें कई सारे लोग का यहाँ पर ये भी प्रश्न है कि जैसे ये जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है तो हमारा यहाँ पर नहीं है, किसी दूसरे का है। कुछ लोग यहाँ पर फीमेल हैं जिनका इस तरीके से मामला आता है, या फिर जैसे आप मतलब कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं दूसरे का, मतलब जैसे फॉर्म में जो आप लोग सबमिट किए थे मोबाइल नंबर वो आपका मोबाइल नंबर दूसरा है और आधार कार्ड में लिंक आपका मोबाइल नंबर दूसरा है। तो देखिए इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। भले ही किसी दूसरे का मोबाइल नंबर लिंक हो या फिर कोई दूसरा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, बस उस टाइम पे जब OTP आपका भेजा जाएगा तो आप यहाँ पर OTP बता देंगे तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर OTP के माध्यम से आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करा लिया जाता है। यहाँ तक ये भी होता है कि बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, यदि उस टाइम पे आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा कहीं और पर मोबाइल नंबर जो है वो लिया है और वहाँ से OTP आपका भेजा जाता है, यदि वो भी OTP बता दिया तो ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है OTP के माध्यम से ये लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो कर लेते हैं। तो इसलिए किसी दूसरे का भी है वो यहाँ पर आपका चल जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कहना है कि जैसे आधार कार्ड का जो आपका डिटेल है और जो आपका अन्य दस्तावेज का जो आपका डिटेल है उसमें आपका मिसमैच वगैरह है, जैसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है या फिर टाइटल वगैरह इस तरीके से आपका है या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह का इस तरीके से आपका समस्या वगैरह है, तो क्या आपका हो जाएगा? तो देखिए बिल्कुल यस यहाँ पर हो जाएगा। TRE फर्स्ट में यही आपका समस्या हुआ था कि TRE फर्स्ट में जो आपका नाम था और यहाँ पर जो आपके
आपके फादर वगैरह का नाम था आधार कार्ड में, उससे यहाँ पर क्या हो रहा था कि ओटीपी आपका जो है भेजा जा रहा था, और ऐसे आपका भेजा जा रहा था तो इसमें नॉर्मल सी बात है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा या फिर टाइटल वगैरह आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा आपके ऐड होंगे, तो उस टाइम पे आपका ओटीपी वगैरह जो है वो नहीं जा रहा था। तो टीआरई फर्स्ट से ही इस चीज़ को लेकर आपके संशोधन जो है वो कर दिए गए थे। फिर उसके बाद जो आपका आधार कार्ड नंबर था वो यहाँ पर आपका मेन जो है कंपलसरी हो गया, यानी आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसी से आपके ओटीपी जो है भेजे जाएंगे। तो बस यहाँ पर इसी से है, आपका अन्य डाटा वगैरह मिसमैच है, स्पेलिंग वगैरह आपका कुछ भी है, उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो सही होना चाहिए, आपका आसानी से ओटीपी चला जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो भी हमारा यहाँ पर गलत हो गया, तब हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे। तो देखिए टीआरई 2 में यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर करेक्शन करने को लेकर नहीं, बल्कि पोर्टल जो है ओपन किया गया था और उसमें बोला गया था कि जिन भी कैंडिडेट का आधार कार्ड का नंबर गलत है तो आप यहाँ पर सही आधार कार्ड का जो नंबर है उसे आप यहाँ पर इंटर जो है वो कर दीजिए। तो हो सकता है कि इस बार भी यहाँ पर आपको जो है मौका मिल जाए। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका कोई भी समस्या है, सभी समस्या के यहाँ पर समाधान आपका निकाला जाता है और आप लोग के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो करा लिया जाते हैं। अब यहाँ पर आगे आते हैं जो आप लोग यहाँ पर मेन प्रश्न या फिर जो भी आपका यहाँ पर डाउट वगैरह है या फिर जो भी XYZ यहाँ पर आपके प्रश्न वगैरह होंगे उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग का सबसे पहले प्रश्न ये होगा कि कब से ये आपका जो है वो किया जाएगा। तो देखिए ये आपका कब से किया जाएगा, इसका कोई आपका एक फिक्स डेट जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आपका बोला जा रहा है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर कि अभी तक आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं है। जब आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा फिर उसके बाद आपके मतलब रिजल्ट वगैरह इस तरीके से आपके जारी जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब यही है कि अभी आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा और ये आपका BPSC की तरफ से जो आपका शेड्यूल है वो यहाँ पर आपको जो है वो जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पर आकर इस तरीके से यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पर जो है वो करा लीजिए। फिर उसके बाद आगे आपका ये भी प्रश्न होगा कि जैसे हमने इसके संदर्भ में तो आपका कोई नोटिस वगैरह जो है वो नहीं देखा, बस यही जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपके खान सर हैं, गुरु रहमान सर या फिर इसके अलावा अन्य भी जो भी टीचर हैं उनकी तरफ से आपका बोला जा रहा है कि रिजल्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो किए जाएंगे। तो देखिए इसमें दो आपके पॉइंट जो है हो सकते हैं, एक तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो भी आपके शिक्षा विभाग हैं उनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा जो है वो निर्देश दिया गया हो कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले जो है वो किया जाए। एक यहाँ पर ऐसा हो सकता है या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जब यहाँ पर आपके BPSC के चेयरमैन की तरफ से इस तरीके से आपका बोला जा रहा है तो आने वाले कुछ ही दिन के बाद, मतलब 2-4-5 दिन के बाद या फिर मान सकते हैं कि छठ वगैरह के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर नोटिस जो है वो देखने को मिले कि आपका टीआरई 3 का रिजल्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। तो कुछ दिन यहाँ पर आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा नोटिस को लेकर, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यदि उनकी तरफ से आपका बोला गया हो तब तो यहाँ पर कोई भी जो आपके नोटिस वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आगे जो आपका सबसे बड़ा जो आपका समस्या है वो यहाँ पर को लेकर कि मतलब यहाँ पर जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो क्या यहाँ पर सबको जाना पड़ेगा, मतलब जितने भी लोग री एग्जाम में शामिल हुए थे क्या सबको यहाँ पर जाना पड़ेगा और कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे टीआरई फर्स्ट में BPSC की तरफ से स्टार्टिंग में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जा रहे थे, तो उस टाइम पर बोला गया था कि जो भी यहाँ पर बिहार के रहने वाले हैं तो जो भी यहाँ पर आप लोगों का जिला है, जैसे बिहार के आप रहने वाले हैं तो जो भी आपका जिला होगा उस जिले में आपका सेंटर जो है बनाया गया था। जैसे काउंसलिंग के टाइम पे DRCC वगैरह बनाए जाते हैं तो उसी तरीके से आपका सेंटर स्कूल वगैरह आपके बनाए गए थे, वहाँ पर बुलाकर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किया जा रहा था। तो यहाँ पर उसी तरीके से होगा, बिहार के होंगे तो बिहार में जो भी आपका जिला होगा उस जिले में जाना होगा। बाकी यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, या तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता कोई जिला दिया जा सकता है या फिर यहाँ पर आपका बुलाया जा सकता है पटना को लेकर। हालांकि मैक्सिमम चांस है कि आप लोग को यहाँ पर पटना जो है बुलाया जाएगा कि पटना में उपस्थित होकर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा लीजिए। जैसे आपने STT को लेकर देखा था कि STT का जो भी प्रमाण पत्र था जो बिहार के रहने वाले थे तो उनका जो भी जिला था उस जिले में प्रमाण पत्र जो है वो दिए जा रहे थे। बाकी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट थे तो उनको यहाँ पर पटना में बुलाकर आप लोग का जो STT का डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे पटना जाना पड़ेगा, बिहार के जो भी कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर जो है वो जिला में जाएंगे। अब यहाँ पर अगला जो आपका होगा कि क्या मतलब सबको यहाँ पर जाना है या फिर कुछ कम लोगों को जाना है, किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाए जाएंगे। तो देखिए इसका जो आपका फाइनल कट है वो तो यहाँ पर BPSC की तरफ से इसके संबंध में कोई आपका नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा तभी यहाँ पर आपका जो है वो कन्फर्म होगा। लेकिन इसमें जो आपके बोले जा रहे हैं कि सबसे पहले BPSC की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा।
रिजल्ट का मतलब यहाँ पर ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रोविजनल रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। अब इसमें वही हो सकता है कि जितना आपका वैकेंसी हो उससे 20,000 या फिर 1.5 गुना इस तरीके से जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो दे दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अन्य परीक्षाओं में भी यही होता है कि रिजल्ट आपका आता है, जितना सीट रहता है उससे ज़्यादा आपका रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद जो लोग भी यहाँ पर गलत होते हैं उनको यहाँ पर छाट दिया जाता है। और फिर उसके बाद जितना आपका सीट रहता है, जो भी आपके रिजर्वेशन की पॉलिसी रहती है, उसी के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो ऐसा भी आपका जो है बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट को बुलाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समस्या होगा। और इसमें बहुत सारे अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट में भी मतलब इतने दूर दूर से कैंडिडेट हैं, तो उनको यहाँ पर पटना आने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या होगा। तो यही आपका बोला जा रहा है कि रिजल्ट जारी होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद ये भी आपका यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मतलब जैसे अभी आपका कंफर्म नहीं है इस चीज़ को लेकर, मतलब ये आपका कंफर्म है, जैसे इतने लोगों की तरफ से आपका बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कंफर्म जो है मान सकते हैं कि रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आपके दो तरीके से भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। एक तो ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन का मतलब जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया है, तो फॉर्म सबमिट आप यहाँ पर किए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड किए हैं, जो आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स किया है वही तो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑनलाइन के माध्यम से भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो टीआरई 3 का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। बस इसमें क्या होगा कि जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, और उसके अलावा देखेंगे तो मतलब इसमें किसी को भी कहीं पर जाना वगैरह जो है वो नहीं होगा। लेकिन इसमें बीपीएससी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। समस्या ये होगा कि यदि ऐसा आपका किया जाता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए थे सबका यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी को जो है वो जारी करना होगा। लेकिन यदि रिजल्ट जारी करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके फाइनल रिजल्ट जारी करते हैं, तो इसमें जितना आपका सीट रहता है, सीट से कुछ ज़्यादा वो लोग यहाँ पर रिजल्ट मतलब सीट जितना है उस सीट से कुछ ज़्यादा रिजल्ट जारी करते हैं, तो सिर्फ उतना ही रिजल्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। यदि ऑनलाइन ये लोग यहाँ पर करेंगे तो सभी लोगों को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है वो करना होगा। तो आगे अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसका आपका जो है किया जाता है। हालांकि ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे कोई बहुत सारे अन्य परीक्षाओं वगैरह में भी जो है होते हैं कि ऑनलाइन आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है। उसमें कोई भी त्रुटि वगैरह पाया जाता है तो आपका लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, या फिर इसके संदर्भ में कुछ आप यहाँ पर कहना वगैरह जो है वो चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर आपका जो अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पर रिजेक्ट जो है कर दिया जाए। क्योंकि यदि ऐसा बीपीएससी की तरफ से किया, मतलब बीपीएससी की तरफ से ऐसा आपका किया जाता है तो फिर आपका मामला जो है कोर्ट में उलझ जाएगा। तो अभी देखेंगे तो इसमें बस आपका ये बोला जा रहा है कि रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन कैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा ये भी अभी तक आपका क्लियर जो है वो नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर तैयार जो है वो रहेगा। तैयार होने का मतलब यही है कि जैसे ही आपका बीपीएससी की तरफ से आपका कोई उस तरीके से आपका नोटिस वगैरह जो है वो जारी किया जाता है कि आप यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से मतलब वेरिफिकेशन वगैरह कराई, शेड्यूल वगैरह जारी कर दिए जाते हैं, तो आप पहले से डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ अपने पास अवेलेबल रखते हैं, तो फिर कोई आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं उठेगा। क्योंकि इसके बाद आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी करना होगा बीपीएससी को, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर तैयार जो है वो रहेगा। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य सूचना वगैरह या फिर अपडेट वगैरह या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आएंगे तो आप सभी लोग को पता है कि हम जो है वो शेयर कर ही देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जो है वो जुड़ जाएगा, व्हाट्सअप का जो आपका पेज होता है उससे भी आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है आपको देखने को जो है मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएंगे आप लोग यहाँ पर शेयर जो है वो कर दिया जाएगा। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।